आपका विश्वास बाहर आना चाहिए। अब्राहम को पहली बार भी स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन दूसरी बार वो समझ गया कि मेरे पास कोई सपना आया था और मैं उसको समझ नहीं पाया और ना मैं उसको लिख पाया, और उसने उसी समय उसने प्लानिंग किया कि अगली बार मुझे कोई दर्शन आएगा तो मैं जरूर समझूंगा। लेकिन जब वो प्रार्थना करने का, कुछ लोग सोचते हैं प्रार्थना में बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन प्रार्थना जोश से रोकर हर चीज में मांगो आप करो, और लेकिन फिर ध्यान लगाने बैठ जाओ। जब आप ध्यान लगाने बैठते हैं तो परमेश्वर दर्शन या ड्रीम्स देता है आपको, और जब आप सो जाते हैं तो आपको परमेश्वर दर्शन या ड्रीम्स देगा। और उसी समय जब अब्राहम एक पेड़ के नीचे बैठकर थक गया, और देखेंगे अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप में, इसका मतलब कि कितनी कड़ी धूप थी, लेकिन कड़ी गर्मी में, और करे बांज वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे? बांज वृक्ष के नीचे। अरे अब्राहम जहां बांज वृक्ष के नीचे बैठा, उसके बाद वो पेड़ भी बांज नहीं रहा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि अगर आप जिस घर में बैठ जाएंगे, जिस दुकान में बैठ जाएंगे, अगर आप प्रेयर करने वाले योद्धा है, मैं कह रहा हूं वो घर बांज नहीं रहेगा, वो दुकान बांज नहीं रहेगी, वो बच्चे पढ़ाई में बांज नहीं रहेंगे। ये एक खासियत है इस टॉपिक के अंदर। कह रहा है अब्राहम एक बांज पेड़ के नीचे बैठा था। मैं सोच रहा था परमेश्वर ये किसी और पेड़ के नीचे ही बैठ सकता था। परमेश्वर ने कहा मैं इसको दिखाऊंगा कि तेरी पत्नी का बांझपन, कहते हैं कि मैं तेरी प्रेयर से हटाने वाला हूं। और उसी समय ये निराश होकर बैठ गया वहां पर और थक कर बैठ गया। लिखा कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर, कह रहा वहां पर और बैठा हुआ था, यहोवा का दर्शन आया इसके पास। इसका मतलब कि इसके पास दर्शन आया, लेकिन ये उसको समझ नहीं पाया। लेकिन जब दर्शन आया, 3 दूत आए वहां पर, और जिसमें से 2 स्वर्गदूत थे और एक खुद परमेश्वर था। और इसी समय दौड़कर फटाफट इसने जाकर उनके पैरों को में गिर गया है, और गिरकर बोलता है, कह रहा परमेश्वर, कह रहा मुझे मेरे दर्शन का मतलब समझा, मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं, मुझे समझा। इसका मतलब कि जब तक आप लोग ड्रीम्स देखने के बाद, पॉजिटिव ड्रीम्स देखने के बाद और दर्शन देखने के बाद आप परमेश्वर के सामने नहीं जाएंगे, तो याद रखो परमेश्वर कभी भी पूरा नहीं करेगा, आपको बताएगा नहीं, उसको ड्रीम्स को और लेट कर देगा। अगर आप भविष्यवाणी सुनने के बाद प्रार्थना करने के लिए नहीं जाएंगे तो आपकी भविष्यवाणियां लटकी रहेंगी। आपको 100 साल नहीं, आपको 1 साल नहीं, आपके 1 दिन में भी भविष्यवाणी पूरी हो सकती है। लेकिन यहां पर इसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि तुझे परमेश्वर ब्लेसिंग देगा और तेरी पत्नी गर्भवती होगी। लेकिन यहां पर ये फटाफट इसने ये काम किया, गया फटाफट, और इसने अपने को लिखने लगा, ये अपने कागज पर लिखने लगा, अपने पत्तों पर लिखने लगा, जो भी इसके पास थी वो लिखने लगा। वो बातें इसने लिखी हैं, इसलिए ये बाइबल में लिखा है, इसलिए बाइबल में लिखा है क्योंकि इसको याद है। आपको पता है जब आप स्वप्न देखते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए याद रहता है, उसके बाद याद नहीं रहता। आप जब सुबह उठते हो तो मैं कई बार ऐसे स्वप्न देखता हूं तो मैं उसको सोचता हूं मैंने क्या देखा, मैंने और क्या देखा, याद ही नहीं आता भाई साहब, याद ही नहीं आता। फिर उसको थोड़ा लिखता हूं और उसको थोड़ा लिखने के बाद फिर मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझे बताना। अगर थोड़ा सा मिला है तो आपको लिखना है और प्रेयर करना है, परमेश्वर उसको पूरा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। भाई साहब मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, एक छोटे से बच्चे से, बड़े से, बुजुर्ग से, महिला से, हर एक जन से, चाहे आप कितने ही पापी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप पवित्रताई के साथ ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं और एक फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने पापों से तौबा करता हूं और परमेश्वर तू मुझे ड्रीम्स दे आज रात, तू मुझे स्वप्न दे आज रात, मेरे बच्चे का काम कब खुलेगा, ये हर साल फेल हो जाता है, कारण क्या है परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी मेरी कार अब तक क्यों नहीं आ रही, मेरा घर अब तक क्यों नहीं बन रहा, मेरे वीजे क्यों नहीं लग रहे, मेरे बच्चे अब तक ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये पथरी बार बार क्यों हो जाती है। आप लिखो और प्रेयर करो और परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। चर्च आज की रात मिराकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कह रहे कि अब्राहम ने जब ऐसी बात किया तो हम इसके उसमें पढ़ते हैं, उत्पत्ति के 8 के 9 में देखो क्या लिखा, इसी के 8 के 9 में कि परमेश्वर ने बार बार कर रहा था, क्या पूछा, उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो 18 के 9 में, इसी के 18 के 9 में देखो क्या लिखा। उन्होंने उससे पूछा, कहता है तेरी पत्नी सारा कहाँ है। इसका मतलब कि परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। अब्राहम को कह रहा था कि अब्राहम इतने साल से तू मुझसे बच्चा मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है। कहता है कि तुम्हें इतने साल हो गए प्रार्थना करते। अब्राहम कह रहा तेरी पत्नी कहाँ है। आज हो सकता है कि आप बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी पत्नी को जॉब दे, मेरी पत्नी को गाड़ी दे, मेरी पत्नी को बच्चा दे, मेरे बच्चों को ये आशीष दे, मेरे माँ बाप को ये चीज दे, मेरे फलाने को ये चीज दे। लेकिन परमेश्वर आपसे हो सकता है पूछ रहा है, कह रहा है कि कहां है वो जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है, कहां पर है वो। कहता है कि अगर वो विश्वासी है तो अगर वो साथ में नहीं बैठता
तो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है यहां पर अब्राहम को कह रहा है क्लियर, अब्राहम को बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर बातें कर रहा है और पूछ रहा है तेरी पत्नी कहां है? और अब्राहम कह रहा जी वो तो अपने कह रहा तंबू में है, हो सकता है पूछ रहा हो तेरे बच्चे कहां हैं, और आप कह रहे हो कि हो सकता है वो अपने रूम में हो। अरे तू कहां है? प्रार्थना घर में। तू कहां है? चर्च में। पत्नी कहां है? रूम में। अरे बच्चे कहां हैं? कह रहे पत्नी किटी पार्टी में गई है। और पापा मैं चर्च में आया हूं, पत्नी कहां है? पत्नी तो, बच्चे कहां हैं? बच्चे कहां हैं? माँ बाप कहां हैं? कह रहे कहां पर है? कह रहे रेस्टोरेंट में है, वो जिम करने गई है। पत्नी कहां गई है? अभी ब्यूटी पार्लर गई है गोरी होने के लिए। अरे परमेश्वर गोरे को काला बना सकता है, काला को गोरा बना सकता है, इससे बड़ा ब्यूटी पार्लर है कोई? परमेश्वर के पास आओ। मैं कह रहा हूं कि आज रात तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप गोरा होना चाहते हो, भाई साहब मैं बड़ा काला था जब पैदा हुआ और मैं गोरा हो गया, ये परमेश्वर है। मैं यही बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आपके क्या ख्वाब हैं? मेरे ख्वाब थे कि मैं थोड़ा सा तो गोरा हो जाऊं परमेश्वर, और परमेश्वर ने कर दिया। परमेश्वर ने, मेरे ख्वाब थे कि परमेश्वर के मैं बिना गाड़ी के नहीं चलना चाहता, परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दे दिया। मैं कह रहा हूं कि आपके क्या ख्वाब हैं, क्या ड्रीम्स है? क्यों दबा रहे हो आप? बाहर क्यों नहीं निकालते? क्यों नहीं प्रार्थना करते? आप अपने रूम में जाओ, परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, कह रहा तू कहां पर है? कहता तू कहां पर है? मैं देख रहा हूं तू कहां पर है अब्राहम, लेकिन तू जहां पर है यहीं से मैं तुझे, कहता कि सुन ले, कहता अगले साल तक अगर तेरी पत्नी तेरे बच्चे मुझे तेरे साथ प्रेयर में मिले, तो लिखा वहां पर 10 में बोलता है, कह रहा है कि मैं वसंत ऋतु में फिर आऊंगा और निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा को एक कह रहा है कि बच्चा देकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आज आप लोग कहते हैं कि परमेश्वर हो सकता है आपसे पूछ रहा हो, आप कह रहे होंगे प्रभु मुझे कनाडा की पीआर दे, आप हो सकता है कि आप कह रहे हो अमेरिका की पीआर दे, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा जी अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा ठीक है बेटे, लेकिन तू कहां है? इस टाइम कहां सो रहा है तू? बोलता है मैं बेडरूम में हूं। कहता है इस टाइम कहां है तू? कह रहा मैं रेस्टोरेंट में हूं। इस टाइम कहां है तू? अरे 4 बजे कहां घूम रहा है तू? कह रहा सड़कों पर घूम रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रहा हूं। परमेश्वर हो सकता है आपसे पूछ रहा है कहां है तू? अगर तू प्रेयर रूम में है, पवित्र आत्मा तो कह रहा है कि तेरा मौसम आने वाला है। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, कह रहा है जितने भी बांझ है, जिनके बिजनेस बांझ पड़े हैं, जिनके काम, जिनके गर्भ बांझ पड़े हैं औरतों के, उनको कह रहा है परमेश्वर आज मेरे द्वारा उनको बोल रहा है कि 1 साल कहता है अगर तुम प्रार्थना करते मिले अपने तंबू में, अपने कमरे में, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगला मौसम तुम्हारा आने वाला है। इसी ऋतु में, बसंत ऋतु में परमेश्वर तुम्हारे काम खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 52 डेज में आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको इस बातों को समझना है, आपको कहना है कि परमेश्वर हां तू मेरा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। अब्राहम के साथ यही हुआ और अब्राहम का जवाब था कि परमेश्वर मेरे बच्चे आज के बाद किचन में नहीं रहेंगे, मेरे बच्चे आज के बाद रेस्टोरेंट में नहीं, परमेश्वर तेरे घर में मिलेंगे संडे के दिन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर जब भी तू मुझे पूछेगा तो मैं तुझे संडे के दिन ऑनलाइन चर्च में मिलूंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं भोर के समय प्रार्थना में मिलूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर 52 डेज में आपके बिजनेस से, आपके घर से बांझपन के शराब को तोड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपके ड्रीम्स हैं, परमेश्वर को बताओ। पवित्र आत्मा खुद कह रहा है नए नियम के अंदर, कह रहा है कि जवान लोग, प्रेरितों 2:17 में लिखा कि जवान लोग दर्शन देखेंगे। भाई साहब अगर आप जवान हैं, दर्शन देखने वाले हैं आप खुली आंख से। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बूढ़े हैं तो वहां पर लिखा कह रहा है कि वो स्वप्न देखेंगे, आप स्वप्न देखने वाले हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं एक टाइम आएगा कि आपके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन करेंगे, लेकिन कौन करेंगे? 3 काम करने वाले। मैंने क्या बताया? प्रार्थना करना है आपको, और कह रहा है कि प्रार्थना करते देख लिया, परमेश्वर कहेगा मैं इसके पास स्वप्न भेजूंगा और उसी समय मैं इसके पास दर्शन भेजूंगा, एक प्रोफेसी इसके पास भेजूंगा इसके घर के लिए। हो सकता है कि आप खुद भी एक प्रोफेसी करने लगे। लेकिन दूसरा ड्रीम्स कहता है कि आपका दूसरा क्या करना है? लिख लेना है जो परमेश्वर आपको बताए, क्योंकि लिखे हुए को परमेश्वर देखता है। मूसा के पास आया परमेश्वर और उसने कहा कह रहा है जो बातें मैं तुझे बता रहा हूं उसको लिख ले। मैं कह रहा हूं वो दर्शन देख रहा था झाड़ी के पास से और बैठा हुआ खुली आंख से दर्शन देख रहा था। और आज मैं कह रहा हूं कुछ लोग भविष्यवाणी जब करते हैं, जब वो स्वप्न देखते हैं और सुबह उठ के उसको भविष्यवाणी में बोल देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मूसा को परमेश्वर ने ये गिफ्ट दिया था और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे ये गिफ्ट दिया कि मैं खुली आंख
आंख से भविष्यवाणी करता हूं, मैं खुली आंख से वो दर्शन देखता हूं, जैसे एलिशा देखता, मूसा देखता। वो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि मैं आपको खुली आंख से देख रहा हूं। क्योंकि अगर आप मुझे खुली आंख से देख रहे हैं तो आज पवित्र आत्मा के मैसेज को समझ गए हैं कि ये कोई संत आम संत नहीं है। याद रखना, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स को नहीं, पवित्र आत्मा के प्रोफेटिक वर्ड्स को समझ जाओ। पवित्र आत्मा आज आपकी आंखें खोलने वाला है 52 दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर यह काम होना चाहिए। अगर मैंने भविष्यवाणी कर दिया किसी का नाम लेकर, उसको लिख लेना है डायरी के अंदर। अगर आपको कोई ड्रीम्स आ गया, आपको स्वप्न आ गया है, एक अच्छी बात आपको मिल गई है, तो अंडरलाइन कर लेनी है बाइबल के अंदर। मैं कह रहा हूं कैसे पूरी नहीं होती भाई साहब। अरे कोई क्रिश्चियन क्यों ना हो, कोई भी आप 15 साल से चर्च जा रहे हो, लेकिन अगर काम नहीं बन रहा, इस मैसेज के बाद काम बनने लगेगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं कौन कहता है परमेश्वर काम नहीं करता? कौन कहता है बच्चे पैदा नहीं होते? कौन कहता है कि अरे बांझपन का शराब टूटता नहीं है? परमेश्वर तोड़ना पसंद करता है, लेकिन क्या तोड़वाने के लिए दम है? तो परमेश्वर इन लोगों को देख रहा है, कह रहा है ये 3 काम आपको करने हैं। मैं भी समझा रहा हूं कि समझना ध्यान से सीक्रेट, तो आपको समझ आ जाएगा पूरी बाइबल पढ़ने के बाद। कितना अगर दोबारा बाइबल पढ़ रहे हो फिर भी समझ नहीं आ रही, दोबारा बाइबल पढ़ रहे हो समझ नहीं आ रही, जो मैंने बात बता दी यही समझ जाओ और आपको मिराकल होने लगेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। पढ़ते रहो, बाइबल पढ़ने से आशीष आने वाली है। लेकिन यहां पर उत्पत्ति के 18 के 10 में क्लियर, 1 साल के अंदर पर में उसी समय वसंत ऋतु में उसको बच्चा हो गया। और परमेश्वर कह रहा है कि आज ऐसा मौसम तुम्हारा भी आ सकता है, ऐसा सीजन चेंज होने वाला है। आपका दुख का सीजन है, बीमारियों का सीजन है, कर्जे का सीजन है, लेकिन आज मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स कह रहा है कि मेरे मुंह से मेरे प्रभु के प्रोफेटिक वर्ड्स निकल रहे हैं और वो कह रहा है कि अब तुम्हारा आशीषों का मौसम, आशीषों का सीजन आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। ओनली फॉर 52 डेज में, लिख लो, ओनली फॉर 52 डेज में तुम्हारे आशीषों का सीजन आने वाला है। मैं जानबूझकर लिखवा रहा हूं, लिखो। कह रहा लिखो इसको, कह रहा क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भी कहा और उसी समय जब धरती पर था उसको एक बात समझाई थी, कह रहा लिखे हुए पर जोर देना। और उसने बाइबल में कहा नए नियम में, कह रहा है कि लिखे हुए से बाहर मत जाना। कह रहा है कि अगर आप लिखे हुए से बाहर जाते हैं तो प्रॉब्लम्स हैं। यहां पर मूसा ने लिखकर, कहता है पहाड़ी पर लिख कर दिया परमेश्वर ने उंगली से अपने, राइट डाउन। कहता है कि बहुत सारे लोग चर्च में बैठते हैं और उनको वचन कहता पता है इसको लिखने की क्या जरूरत है नहीं लिखते ना, परमेश्वर उसको कभी भी एक बड़ा नंबर 1 नहीं बनाएगा जब अगर आप लिख रहे हैं और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा। मूसा ने लिखा, परमेश्वर ने लिख कर दिया और मूसा ने उस तख्ती को संभाल कर रखा। आज भी लोगों के घरों में देखता हूं वो तख्तियां संभली हुई हैं, लेकिन वो संभली हुई हैं, वो खुद नहीं संभले हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है वो तख्तियां अगर वो देख रहे हैं रोज और खुद भी संभले हुए हैं तो परमेश्वर संभल गया है। और ऐसे ही लोगों के घर करोड़ों रुपया भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में, ऐसे ही लोगों के घर भेजने वाला है मिराकल। कहता है कि आपको संभलना है और समझना है। कह रहा लिखे हुए पर, मैंने आपको 3 बातें बताई। कहता है कि प्रेयर, दूसरी लिखा हुआ, तीसरा कहता है कि आपको उस बात को समझना है कि मैं भी लिखवा रहा था, आपको दर्शन को संभालना है, अपने दर्शन को संभालना है, लेकिन लिखे हुए पर जोर देना है। यहां पर कि देखो मत्ती के 4 के 4 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बार शैतान जो है जोर मार रहा है लिखे हुए पर, बोलता है कह रहा है कि बाइबल में लिखा है। और उसी समय यीशु मसीह की भी लड़ाई हो रही है उसके साथ, यीशु मसीह भी लड़ रहा है, कहता है वगैरह बाइबल में ये भी लिखा है। और शैतान आगे से जवाब दे रहा, कहता है ये भी लिखा है। इसका मतलब ये दोनों ही एक स्कूल में जाते होंगे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन हो सकता है कि आपके घर में एक बच्चा ऐसा हो पढ़ने लिखने वाला और एक बच्चा अनपढ़ हो, लेकिन इस बात को समझना है जिसने लिखे हुए पर जोर दे लिया, मैडम बोलती है लिख ले बेटे और तेरे लिखे हुआ तेरे काम आएगा। और पवित्र आत्मा बताना चाहता है ऐसे बच्चे टॉप करने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ऐसे बच्चे टॉप करते हैं अपनी लाइफ में। एक बार क्या हुआ कि जब मैं नया नया करनाल में सेवा कर रहा था तो उसी समय मेरी आदत थी मैं कभी नहीं लिखता था। मैंने कहा यार चल तेरे पे दूसरे पे विश्वास कर लेता था, लेकिन उन लोगों को बता रहा हूं जिनके ऊपर कर्जे हैं, ये बातें अपने अंदर लिख लेना कि जिनके ऊपर कर्जे आज रात के बाद कर्जे नहीं रहेंगे वो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैंने कहा 52 डेज के बाद कर्जा नहीं रहेगा, लेकिन ये बातें सीक्रेट हैं, इसको समझना है। कह रहा है कि मैं पहले लिखता नहीं था इन चीजों को, लेकिन उस समय में जब वहां पर कहने कि मैं दूध वाला हमेशा आता था, एक दिन दूध वाला आया और वो बोलता है कि मेरा दूध वाला कहता है लो जी, जब वो बिल लेकर आया लेकर आया तो उसी समय कि मैंने लिखा नहीं हुआ था और मैंने कभी नहीं लिखा क्योंकि दूध मैं ही लेता था उस समय में, क्योंकि मैं सवेरे जल्दी उठ जाता था 4 बजे प्रार्थना करने के लिए। तो मैं समय दूध लेने लगा। करनाल में मैं सेवा करता था, 20-50 लोग मेरे चर्च में थे उस समय में, और उसी समय मैं लिखता नहीं था। और मैंने जब उसको बर्तन को दूध लिया तो उसको मेरी डायरी से बहस करने लगा मेरे साथ, बोलता मैंने कहा यार पिछले महीने तेरे को पैसे दे दिए थे, मैंने पूरे पैसे दिए मैंने
तेरे को? कहता है कि नहीं दिया आपने मेरे को, भूल गया वो, और डायरी में लिख कर लिया है। बोलता है, कहता है कि भूल गया वो, और उसी समय शायद वो भूल गया और उसने लिख लिया, गलती से लिख लिया कि हाँ इसने नहीं दिए। और उसी समय बड़ी देर जब लड़ाई झगड़ा हुआ हमारा, तो पीछे से मेरी पत्नी आई और डायरी लेकर, और वो बोलती है, ये देख भाई, लड़ने की जरूरत नहीं, मैंने भी लिखा हुआ है। वो मैंने कहा भाई साहब, इसका मतलब लिखा ना होता तो उस दिन मैं मुसीबत में था। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में आशीषें इसलिए नहीं है क्योंकि वो लिखते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसलिए परमेश्वर ने पत्नियों को साथ रखा है, इसलिए आपके परिवार में कह रहा है कि होना जरूरी है। कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे समझदार लोग आपकी जिंदगियों में काम करने जरूरी हैं, ऐसे आपके घर में होना चाहिए, क्योंकि शैतान कभी भी मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। कह रहा है यहां पर, कह रहा है क्या है, लिखा है, ब्याज में पैसे दे रहे हो, ब्याज पे पैसे ले रहे हो, लिख नहीं रहे। अरे कार की जब किस्त देते हो, लिख नहीं रहे, और कार वाले भी टांका मार ले भाई साहब, तो बड़ी रकम है, आप परेशान हो जाओगे। बाइबल बोलती है लिखे हुए पर जोर मारो। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है जो आपने लिख लिया, आज आपकी जिंदगियों में से कर्जा जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं, अगर आपने कर्जे के लिए लिख लिया है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मैं बताता हूं कि जब मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे कि पास्टर बन गया, घर से निकाल दिया, और उसी समय मैं क्या करता था, मैं अपनी प्रार्थनाओं को लिखता था कि मेरी पत्नी ने मुझे कहा, और मैं अपने परिवार को कभी नहीं बताता था, और मैंने कहा कि परमेश्वर मेरी बेटी का जन्मदिन है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये एक बातूनी बातें हैं, लेकिन मैंने लिखा, डेट डाली, टाइम डाली, और मैंने 1 हफ्ता पहले उसको लिखकर हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर कि आज देखो मेरी बच्ची का जन्मदिन है, 1 हफ्ते के बाद मुझे केक भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे नमकीन भी चाहिए, बिस्कुट भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, मैंने और वो गुब्बारे भी चाहिए, और सब कुछ भी चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि उसी समय के एक चमत्कार हो गया कि करनाल के अंदर कि एक व्यक्ति मिला मुझे, और वो बोलता है, प्रॉफिट जी, कहता है कह रहा है कि मेरा जन्मदिन था लेकिन आप मुझे मिले नहीं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने कहा, कहता है कि आप मेरे साथ केक काटो। मैंने कहा यार मैं चाहता हूं कि मैं ना बुद्धिमान था शुरू से ही, मैंने कहा मैं चाहता हूं, मैं समझ गया कि ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। कहता है कि आप मेरे जन्मदिन पे नहीं आए, कहता है लेकिन मैं केक लाया हूं, मैं ये लाया हूं, वो लाया हूं। मैंने कहा यार मैं ना तेरे साथ जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। बोलता है क्यों? मैंने कहा मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के तेरा जन्मदिन मनाऊंगा, और मैंने कहा तेरे लिए मिल के दुआ करेंगे। कहता अच्छा। मैंने कहा, उसने मुझे दे दिया सारा सामान, और मैं घर गया और अपनी बच्ची का केक काटा क्योंकि उसका जन्मदिन था। अगले दिन मिला और जन्मदिन था, और मैंने प्रेयर किया, और मेरी पत्नी ने कहा बड़ा सामान ले आए। मैंने कहा ले आए, खुदा देता है लेता है, परमेश्वर है, ये चमत्कार करता है। अगर आप लिखते ना, अगर मैं उस दिन ना लिखता तो परमेश्वर मेरे सामने एक स्वरदूत बनाकर एक मसीह व्यक्ति को ना भेजता। हो सकता है कोई भी स्वरदूत आपके गेट पर आ सकता है, हो सकता है कोई विश्वासी आ सकता है, आपके माँ बाप, आपके परिवार, रिश्तेदार आपके लिए स्वरदूत बनकर आ सकते हैं। लेकिन लिखो, जब हम अबकूब की किताब पढ़ते 2:1 में देखो क्या लिखा कि वहां पर परमेश्वर 2:2 में भी कह रहा है, और ध्यान से देखो 2:2 में क्या लिखा हबक्कूक में, वहां पर क्लियर बोल रहा है, पढ़ेंगे देखो। हाँ, यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, दर्शन की बातें लिख दे, हाँ, पटियाओं पर साफ साफ लिख दे, हाँ, कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। हाँ, क्लियर बोलता है, कह रहा है कि लिख ले। इसका मतलब यहां पर लिखा कि दर्शन की बातें प्रोफेट को बोला गया। जो पास्टर प्रोफेट अपने ड्रीम्स को, अपने दर्शन को अगर उनके चर्च के लिए, उनकी कलीसिया के लिए दिखा रहा है, या हो सकता है चर्च की एक बहन के लिए दिखा रहा है, एक भाई के लिए दिखा रहा है, अगर वो लिखकर उसके लिए प्रेयर नहीं करते या लिखते नहीं है, या फिर उसको समझाते नहीं फोन करके कि तू नोट कर ले, लिख ले, परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसी सपन दिखाया या ड्रीम्स दिखाया या भविष्यवाणी की है, अगर आप नहीं करते तो परमेश्वर काम नहीं करेगा उसकी जिंदगी में, और वो आपके चर्च से भाग जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग देखते हैं फलाना चला गया, फलाना चला गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, और वो कह रहा है, कहता है कि लिख ले, दर्शन की बातों को लिख ले। उसको क्लियर कहा, कह रहा है मेरे दर्शन की बातों को लिख ले। और यहां पर लिखे हुए पर जोर मारता है परमेश्वर। हबक्कूक के 2:2 में क्लियर लिखा, पटियों पर साफ साफ लिख ले। कई लोग कीड़े मकोड़े मार के लिख देते हैं, छोटी सी पर्ची पर लिख देते हैं, और वो पर्ची गायब हो जाती है। डायरी लो अपनी, और अपनी पट्टियों पर, करा उस पट्टियों पर लिखो साफ साफ, करा के दौड़ते हुए सहज से पढ़े जाएं। कहता ताकि आपकी जिंदगी में आपको याद रहे कि इस डायरी में मैंने कोई बात लिखी थी। आज भी मेरी डायरियों में वो बातें लिखी हुई हैं। मैं परमेश्वर से जब बातें करता हूं तो मैं वो लिखता हूं, मैं उसको जब प्रेयर करता हूं तो लिखता हूं। हिजकिया की मैं कह रहा हूं कि जब वो बीमार पड़ गया तो उसने दीवार की ओर मुंह करके कागज पर लिखा। मैं कह रहा हूं कि कैंसर की बीमारी चली गई, और हिजकिया को जब शत्रु मारने के लिए आए तो उसने कागज पर लिखे हुए को कह रहा, जो लिखा
लिखा हुआ लेकर आए थे, कह रहे कि ये देखो, कह रहे तेरे को मारने के लिए हैं शत्रु। योशापात को भी जब कोई खबर आती थी पुराने नियम के अंदर, जब कोई युद्ध होता था तो उसी समय पहले एक सैनिक आकर लिखा हुआ दिखाता था कि आज हम तेरे साथ युद्ध करेंगे और तेरे साथ युद्ध होने वाला है। और इसी समय वो लिखा हुआ परमेश्वर के सामने रख दिया उसने मंदिर में और प्रेयर किया और परमेश्वर ने उसके शत्रुओं को खत्म कर दिया। अगर आप लिखे हुए पर जोर दे रहे हैं तो परमेश्वर आज आपकी लाइफ में काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब हिजकिय्याह ने लिख कर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस प्रोफेसी को, कहता है जो नेगेटिव प्रोफेसी थी, वो खत्म कर दिया उसके जीवन से। मैं कह रहा हूं 15 साल और उसके बढ़ा दिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है कि आपको कोई बैड ड्रीम्स आ रहा हो सकता है कि आपको कोई बैड दर्शन आ रहा हो सकता है कि आपको कोई बैड प्रोफेटिक वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई बैड प्रोफेसी आ गई है कि परमेश्वर ने कह दिया है और ऐसा किसी ने प्रोफेसी कर दिया है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने इसलिए किया है कि तू लिखे और तू प्रार्थना करे। याद रखे, अगर तू व्यभिचार से नहीं हटेगा, अगर तू शराब के नशे से बाहर नहीं आएगा, तो मैं ये प्रोफेसी पूरी कर दूंगा तेरे जीवन में नेगेटिव। इसलिए तुझे सपन दिखा रहा हूं, बाहर हट और लिख इसको और पश्चाताप कर और प्रार्थना कर। यहां बैठकर कहता लिख ले, याद रख ले मैंने जो बोला है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को डांटता और समझाता है। और जब वो लिख लिया उसने और उसी समय उसने जब पश्चाताप किया और पवित्र आत्मा ने कहा ये लिखकर याद रखेगा अब सारी जिंदगी, अपने आप को याद रखेगा कि परमेश्वर ने मेरे से कैसे बात किया था। ऐसे लोगों को प्रभु माफ करना चाहता है। जो लोग फॉर्मेलिटी करते हैं ना, प्रभु मुझे माफ कर दे, परमेश्वर कभी माफ नहीं करता। कहता लिखे हुए पे ध्यान है मेरा, इसलिए डायरी में लिखो कि परमेश्वर ये मैंने गलती की थी, दोबारा नहीं करूंगा। अगर 4 बार हो भी जाए, 5वीं बार फिर परमेश्वर कहेगा जा अपनी डायरी खोल और देख उस गलती में क्या लिखा है। पवित्र आत्मा उस गलतियों को माफ करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको करना है। अगर अब तक भी कुछ नहीं हो रहा तो कारण तो यही है ना, कहता आप समझ नहीं पा रहे, कहता आपको समझना है, करा और आपको अपनी जिंदगी में आशीष पाने के लिए करा लिखना है। करा कि हिजकिय्याह ने लिखा, उसकी बीमारी चली गई। आप लिखो और प्रेयर करो, परमेश्वर चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। और आप क्या करते हैं, ये बाइबल में लिखा ही तो है सबने। और इसी समय ये बाइबल के अंदर कह रहा है बड़े बड़े प्रोफेट आए। अब्राहम बोलता है परमेश्वर तूने ये कहा था, मूसा आया, परमेश्वर कहता है तूने ये कहा था। और जब हम भी बाइबल पढ़ते हैं तो ये कहते हैं परमेश्वर ये तूने लिखा है बाइबल में, क्यों लिखा है? तूने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। कर्जा हो गया है, गुप्त स्थानों में गड़ा धन दूंगा। मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। मैं तुझे नीचे नहीं, तुझे मांगने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर मैं क्यों मांगू किसी से, तेरे वचन में लिखा है, तूने खुद लिखवाया है। मैं लिखे हुए पर विश्वास करता हूं। अगर आप लिखे हुए पर विश्वास करते हैं, अगर नहीं करते तो भाई साहब जाओ, आपके पड़ोस में जो सा पेट्रोल पंप है और घर है वो तुम्हारा है, मैंने जाओ तुम्हारे नाम कर दिया, जाओ लिख लो। आपको विश्वास ही नहीं है। अगर मैं लिख कर दूंगा, आप कहोगे रजिस्ट्री दिखाओ भाई साहब, आपको लिखे हुए पर विश्वास होता है कि साथ वाला घर मेरा हो गया है। मैं ऐसे किसी के नाम नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपको चाहिए तो आप लिखो और प्रेयर करो परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं कि जब मुझे अमेरिका का, इंग्लैंड का, यूरोप का वीजा चाहिए था, मैंने कह रहा हूं कि उस समय मैंने अमेरिका का नहीं लिखा लेकिन यूएसए का, और मैं कह रहा हूं इंग्लैंड का और यूरोप का लिखा और दुआएं की, और परमेश्वर ने मुझे 7 बार वीजे दिए। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग खोलता है, एक भी बार रिफ्यूजल नहीं दिया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह है, ये परमेश्वर है। लेकिन जिसको मैंने नहीं लिखा देश को, उसका मेरा रिफ्यूजल मिला। मैंने इजराइल का ही नहीं लिखा कभी, और मेरा इजराइल का रिफ्यूज हो गया और मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा, एक एजेंट ने मुझे कहा, बोलता है कह रहा है यार तेरे ही भगवान ने तुझे वीजा नहीं दिया। कह रहा, मैंने कहा परमेश्वर मेरी तो इंसल्ट हो गया आज। लेकिन मैं जब रोया परमेश्वर के सामने तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा लिखा तूने कभी? कह रहा अपनी डायरी देख। मैंने कहा लिखा नहीं है, और अब मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। मैं इजराइल जाने वाला हूं, चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में आशीष आने वाली है। आप पवित्र आत्मा काम करने वाला। जब आप लिखते नहीं तो परमेश्वर क्या करे? परमेश्वर बोलता है इनको मेरे पे विश्वास नहीं है, आप लिखो क्या चाहिए। मैंने लिखा हुआ अपनी डायरी में। जब बीटीएच बच्चे मेरे पास करने आते हैं, मैं उनको लिखा हुआ दिखाता हूं। देखो मैंने यहाँ पर परमेश्वर को लिखा हुआ है कि फोन नंबर JESUS, फोन नंबर के नीचे मैंने लिखा हुआ है जीसस। मैंने लिखा हुआ है वहां पर, और उसके ऊपर लिखा हुआ है मेरे को क्या क्या चाहिए। मैंने लिखा हुआ है मुझे ये चाहिए, बताऊंगा नहीं क्योंकि शैतान पीछा करता है। मैं क्यों बताऊं आपको? लिखे हुए को आप अपने गुप्त में रखो, और परमेश्वर कह रहा है संभालो। मैंने लिखा है, और मैं कह रहा हूं कि जो मैंने लिखा है वो मेरा 50% पूरा हो गया है, और 50% इस साल में, अगले साल में पूरा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय एम सी की।